तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 16 फरवरी को होने वाला आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आज हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का प्यारे विद्यार्थियों देखो वो क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 16 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में पूरा का पूरा 16 फरवरी 2026 को होने वाला कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लें। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आज तो मैं यहाँ पर आपको लेखा शास्त्र विषय का पेपर बता रहा हूँ, जिसमें कि आप लोग अगर पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेते हो ना तो 80 में से 80 नंबर लेकर आ जाओगे। मगर देखो प्यारे बच्चों, बाकी विषय का फिर क्या होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों बाकी विषय में भी आप लोग समस्त विषय में 100% अंक लाना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे हमारे पास में पेपर आएगा ना तो हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। मगर देखो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा ना तो वीडियो आपको नज़र आएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा ना तो फिर हो सकता है वो वीडियो आपसे मिस हो जाए। क्योंकि देखो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन जरूर जाता है वीडियो का। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर टॉपर बनना चाहते हो आपके राजस्थान बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का लेखा शास्त्र विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। मगर देखो आगे बढ़े वीडियो में उससे पहले आप लोग जल्दी आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि समस्त विषय के पेपर के वीडियो पाना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में टॉपर बनना चाहते हो ना तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का आपका ये लेखा शास्त्र विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों देखो आपका 80 अंकों का होगा। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखो इस प्रकार के पूरे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, साझेदारी विलय के अभाव में साझेदारों के बीच में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समान अनुपात में किया जाता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य साझेदार समझौता कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लिखित समझौता कहलाता है। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, त्याग अनुपात कब ज्ञात किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साझेदार के प्रवेश पर त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों व दायित्वों के मूल्य में हुई वृद्धि कमी को दिखाया जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाया जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो लिखा है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने की प्रविष्टि को क्या कहेंगे। रोकड़ खाते नाम में प्यारे बच्चों देखो इसको दर्शाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा है, छठे का उत्तर आपका आ नंबर का होगा। 7वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका दा नंबर का होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से फर्म के विघटन का प्रकार क्या होगा। उपरोक्त सभी होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, फर्म के विघटन पर किसी साझेदार द्वारा संपत्ति लाने पर, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका नाम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंपनी के स्वामी कौन से अंशधारी कहलाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समता अंशधारी कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा।
उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है 12वें का राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा। 12वें के बाद में देखो 13वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर भी आपका बा नंबर का आ जाएगा, बैंक खाता। और उसके बाद में देखो 14 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर आपका न्यून अभिधान आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 15वें नंबर का, 15वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 7 नंबर का आ जाएगा। 16वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 7 नंबर का होगा। 16वें के बाद में देखो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका 7 नंबर का होगा। और उसके बाद में देखो 18वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका 12 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अब यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में पहला क्वेश्चन, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभ होने पर साझेदारों के पूंजी खाते को क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, साझेदार की मृत्यु के बाद उसको देय रकम उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते में नाम शेष को साझेदारों के पूंजी खाते में करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, कंपनी के पार्षद सीमांत नियम में लिखित अधिनियम पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, अमोचनीय ऋण पत्रों को स्थायी ऋण पत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब आगे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा समझ लिया तो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे में जो क्वेश्चन पूछे आपसे, पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये देख ले। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। चौथे, पांचवें, छठे क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछे गए हैं। सातवें, आठवें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। 9वें, 10वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में जो सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद में देखो अपन खंड बा के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। तो खंड बा को सबसे पहले आप लोग अच्छे प्रकार से देख लो। खंड बा में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों देखो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो सभी के सभी प्यारे बच्चों देखो आपके खंड बा के क्वेश्चन है ये। तो आप लोग पहले पूरे क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों आगे हम खंड सा के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, मगर देखो खंड सा में घुसे उसके पहले आप लोग सबसे पहले खंड बा के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। ये सभी के सभी प्यारे बच्चों देख सकते हो, खंड बा के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा, 10वें का उत्तर ये दे रखा है। इसके बाद में देखो 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है। 12वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। 13वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 16वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये पूछा है। 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। 18वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। 19 के बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो मैंने तो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए आपको, मगर देखो अब आप लोग अपना पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से तसल्ली से देख लो। और प्यारे बच्चों देखो जितना सॉल्यूशन हो सकता था आपका मैंने देने की कोशिश यहाँ पर की है, मगर आपको फिर भी जो क्वेश्चन बच गए ना, इनके क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आप लोग स्वयं भी देख सकते हो। बाकी प्यारे बच्चों देखो मैंने जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर जरूर बनोगे, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो ये तो प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।